इसे ही निर्गुण ब्रह्म, यहाँ ज्ञान की जागृत दृष्टा साक्षी अवस्था, यहाँ सर्वशक्ति एवं सृष्टि का ज्ञान विद्यमान रहता है। तुर्यातीत निर्विकल्प ही निर्गुण अवस्था है। यह चेतन ज्ञान की प्रगाढ़ सुषुप्ति अवस्था है। इसे ही निर्गुण ब्रह्म, निरंजन या निराकार ब्रह्म कहते हैं। यहीं पर जब इसकी इच्छा शक्ति जागृत होती है, तब यह सविकल्प सगुण रूप धारण करके सृष्टि का सृजन और पालन करता है। वेदांती तथा अनेक मतावलंबी इसे शुद्ध ब्रह्म अवस्था या भूमिका मानते हैं और उसके प्राप्ति का लक्ष्य बतलाते हैं। वेद वेदांत का लक्ष्य यहीं तक। इस निरंजन ब्रह्म भूमिका के आगे सद्गुरु कबीर साहब की शुद्ध आत्म भूमिका, जिसको निरति अवस्था कहते हैं, और इसी शुद्ध आत्म भूमिका के द्वारा ही सत्य नाम सार शब्द परमात्मा का चिंतन भजन एवं उसकी प्राप्ति हो सकती है। उपर्युक्त आत्मावस्था के परे अर्थात आगे सद्गुरु कबीर साहब की परमात्मा भूमिका, जिसे उन्होंने सत्य नाम सार शब्द आदि नाम निह अक्षर आदि शब्दों से संबोधित किया है। कुछ लोग आत्मा को ही परमात्मा सिद्ध करते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि परमात्मा नाम की कोई सत्ता नहीं, केवल आत्मा ही सब कुछ। ऐसे ज्ञान को कबीर साहब ने अंध ज्ञान कहा। आत्म था भी परमात्म में तय, अंध ज्ञान है भाई। यह आत्म वह है परमात्म, या मिले वाको भाई। आत्मा कभी परमात्मा नहीं हो सकती। आत्मा का आराध्य परमात्मा। अतः आत्मा को परमात्मा मानना भ्रम और घोर अज्ञानता। सद्गुरु कबीर साहब ने अपने सदग्रंथ बीजक में कहा है, जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर, 84 के बस परा कहे और की और। यह साखी महाचेतन परमात्मा और चेतन आत्मा दो सत्ता का बोध करा रही है। आदि सृष्टि के पूर्व जिस परमात्मा के साथ आत्मा का नाता या संबंध था, वह ठौर महाचेतन परमात्म स्वरूप मुक्त स्थान इस चेतन आत्मा को बिसर गया, अर्थात भूल गया। जब शून्य प्रकृति मंडल में आकर भूल बंधन में पड़कर यह आत्मा अन्य अन्य बातें कहती है। नाता कहते हैं संबंध को, और संबंध दो पदार्थों के परस्पर मेल को कहते हैं। अतः आत्मसत्ता और परमात्म सत्ता दोनों दो सत्ता सिद्ध हुई।
परमात्मा के प्राप्ति का एकमात्र रास्ता प्रथम आत्मस्वरूप की जानकारी। आत्मस्वरूप का ज्ञान उसका लक्ष्य व मूल स्थान एवं उसके आगे सार शब्द परमात्मा के स्वरूप का लक्ष्य आदि की जानकारी परम आवश्यक। कबीर साहब कहते हैं, आत्म राम चिन्ह जब पावा तो सकल पसारा नेति बहावा। जब लग नहीं चिन्ह यह आत्म तब लग नहीं मिली है परमात्मा। आत्म चिन्ह परमात्म चिन्ह है, संत कहावे सोई। यह भेद काया से न्यारा जाने बिरला कोई। हमारे देश में अनेक मतांतर फैले और वे आत्मस्वरूप की जानकारी कराने का दावा भी करते हैं, लेकिन जब हम उनके अग्रगण्य गुरुओं के पास जाते हैं तो आत्मस्वरूप की जानकारी की जिज्ञासा व्यक्त करते हैं, तो वे हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप की जानकारी नहीं दे पाते और इसके लिए अनेक कर्मकांड, तीर्थ व्रत जप तप योग पिंडी ब्रह्मांडी अनेक क्रियाओं में साधनाओं में फंसा देते हैं। कबीर साहब कहते हैं, कबीर आत्मज्ञान का भया जगत में शोर, पूछूं कैसी आत्मा तो देते दांत निपोर। वास्तव में हमें अपने स्वरूप की जानकारी इन प्राकृतिक साधनाओं के द्वारा नहीं हो पाती, क्योंकि ये सब जड़ एवं शारीरिक। जाननापन चेतन में होता है, न कि जड़ में। उदाहरण के लिए, जैसे मोहन कलम से लिखता है, इस वाक्य में मोहन करता है, चेतन है। कलम करण है, जड़ है। मोहन करण कलम को तथा लिखना क्रिया को जानता है, लेकिन करण कलम जो जड़ है चेतन मोहन को नहीं जानती। वैसे ही इस शरीर में अनेक करण लगे हुए हैं, जैसे 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 4 अंतःकरण, 5 प्राण, 5 उपप्राण, 7 चक्र, 5 कोश, इंगला पिंगला सुषुम्ना मेरुदंड बंकनाल मुद्राएं इत्यादि। इन्हीं करणों एवं तत्वों के संघात से ये शरीर बनी। इन्हीं करणों के माध्यम से चेतन आत्मा बाह्य एवं आंतरिक दृश्यों का अनुभव करती। ये सारे करण जड़ हैं। इन करणों का प्रकाशक एवं संचालक चेतन आत्मा। इन करणों के माध्यम से आत्मा रूपानंद, रसानंद, गंधानंद, स्पर्शानंद तथा शब्दानंद का भोग करती है।
इन करणों के माध्यम से हमें निज स्वरूप की जानकारी नहीं हो सकती। चेतन आत्मा जब इन करणों का आधार एवं आश्रय छोड़कर अपने निज चेतन स्वरूप का आधार एवं आश्रय लेती है और जब अपने लक्ष्य पर स्थिर हो जाती है तो प्रकृति मंडल समाप्त हो जाता है, उसे निज आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है और इसके बाद परमात्म सत्ता का साक्षात्कार